संत जिनकी आस में वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो प्रभु श्री राम कल अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में संतों का आगमन हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ है स्वामी अभयानंद सरस्वती जी, जो संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री। स्वामी जी, आपका चैनल पर स्वागत है। और ये प्रभु श्री राम कल अपने गर्भगृह में विराजेंगे, इस पर क्या चर्चा? सबसे पहले पूरे समाज को भगवान राम के अपने स्थान पर पधारने की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम सभी संत लोग बहुत प्रसन्न हैं। सालों साल का जो हमारा इंतज़ार था कि भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो, वो आज हमारे सामने साकार हो रहा है और हम लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो नहीं सकता। क्या ऐसा लगता था कि ये पूर्ण होगा कार्य? बिल्कुल लगता था। संतों का संकल्प है, संत समाज जब एक साथ आ गया तभी होना ही था। भगवान की उसमें कृपा भी जुड़ गई, सब वो कार्य संभव हो गया। इसके साथ में हम बहुत इस कारण से प्रसन्न हैं कि हमारा हिंदू समाज जागृत हुआ और संगठित हुआ, क्योंकि श्रुति ने कहा कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर। जब आदमी सोया होता है तो कलयुग है, और जब करवट बदलने लगता है तो द्वापर है। तो हमारा हिंदू समाज अब अंगड़ाई ले रहा है, करवट बदल रहा है। आज वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान है, तो भगवान की कृपा है। बिल्कुल सभी को बधाई हो। एक बात और, भगवान का जो विग्रह उपहित चेतन है और जो हमारा शरीर उपहित चेतन है, ये दोनों की एकता समझ में आ जावे तो जीवन का उद्धार हो जाए। जीवन का तो क्या ये संदेश पूरे विश्व के लिए है, हिंदू समाज के लिए है कि वो आज एकाग्र हुआ है, एकमत हुआ है, इस पर? हाँ बिल्कुल, ये संदेश है। हम अपने समाज को जगाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। हमारा हिंदू समाज जगा रहे, सोए ना, कायर न बने। जो हमारे जंगल का कानून लागू होता है, जो मजबूत होगा वो टिकेगा। हमारे बॉडी में भी है, जो मजबूत होगा वही सर्वाइव करेगा। तो हमारा हिंदू समाज कायर न बने, उसके लिए कोई ना कोई हम तरीका अपनाएंगे, संत लोग तरीका अपनाएंगे कि जिससे हमारा समाज जगा रहे। ये महाराज जी क्या कहेंगे? जी, बहुत ही परम हर्ष का ये अवसर है। न केवल हमारा, इस समय हम समझते हैं पूरे विश्व के अंदर एक नई जागृति पैदा हो रही है। वो राम जो हम सब का आदर्श है, जो वास्तव में धर्म का स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म का। अगर किसी के जीवन में, आप संपूर्ण जीवन में अगर धर्म का दर्शन करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे सामने भगवान श्री राम का दर्शन होता है कि राम जी के जीवन में पूरा जीवन उन्होंने धर्म का पालन किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का विग्रह कल उनका स्थापना, जो हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम लोग कहते हैं कि भगवान के स्वरूप में जब प्राण डाले जाते हैं विग्रह में, प्रतिमा में, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्राण आ गए तो चैतन्य हो गए। वो कल से भगवान का चैतन्य स्वरूप का दर्शन होगा, पूरा विश्व उसका दर्शन करेगा। और एक पूरे विश्व को एक मैसेज गया, जो हमारी संस्कृति में 500 वर्ष तक जिसकी प्रतीक्षा की, कल वो हम सब के लिए हर्ष का समय होगा। वो समय पूरा होने वाला जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने भी प्रतीक्षा की कि कब राम जी इसमें यहाँ स्थापित होंगे, कब हम रामलला का दर्शन कर पाएंगे। कल से वो हम लोगों को वो रामलला का दर्शन होगा। कल आप रामलला का दर्शन करेंगे, लेकिन कुछ भ्रमित लोग या कहीं से, जो हम उस पर बात नहीं कर सकते, शंकराचार्य ने कहा कि कल कुछ विग्रह का टाइम नहीं था, इसको जल्दबाजी में किया जाएगा। इस पे एक छोटी सी बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, पहली बात तो हम किसी का विरोध तो करते नहीं है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन राम जी का विग्रह जो है वो स्थापित होने के बाद, जैसे राम जी आ गए, उसमें हम कई बार क्या होता है कि किसी हम मंदिर में बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें कमियां रह, जैसे शिखर है, शिखर बाद में भी पूरा हो जाता है, और वास्तव में भी शिखर में कलश वगैरह बाद में ही लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम कहें कोई अपूर्ण कुछ नहीं है। पूर्ण तो है ही, भगवान तो वैसे ही पूर्ण है, वो तो अपूर्ण हो ही नहीं सकते। और सही बात, भगवान की प्रतिमा का, भगवान का स्वरूप पहले से रामलला वहाँ विराजमान थे, तो आज तो है नहीं रहे, तो नया तो कुछ है नहीं है। हमने तो जो भगवान का स्वरूप जो बनाया है कि जहाँ जिस स्थान पर हमारे राम जी का वास्तविक जो स्थान था, उस स्थान पर आज वो समय आ रहा है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं।
और इसमें किसी का विरोध वाली तो बात ही नहीं है और ना ही कोई मनमुटाव वाली बात है। इस समय तो हमें हर्ष का समय होना चाहिए हम सब लोगों को, और पूरा समाज, साधु समाज भी साथ में है, संत समाज भी। आज देखो, आप देखोगे अयोध्या में कितना संत समाज इस समय। इसी संत समाज के साथ आगे चलते हैं और जानते हैं महाराज जी से। हरिओम। बड़ा ही अच्छा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है जब भगवान राम पुनः उस विशाल प्रांगण में और भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। जैसे भगीरथ को श्रेय गया गंगा लाने का, वैसे ही सारा श्रेय हमारे वर्तमान के जो पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है कि प्रयास तो सभी सरकारों ने किए अपने अपने स्तर पर, जन समुदाय ने खूब प्रयास किए और इस सारे प्रयास का निचोड़ फलश्रुति आज जो हम लोगों को प्राप्त हो रही है वो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और भगवान तो निरंतर सर्वत्र है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जैसे गाय के समस्त शरीर में दूध विद्यमान है परंतु दूध उसके स्तनों से ही निकलता है, वैसे परमात्मा सर्वत्र है, फिर भी उसके दर्शन एक विग्रह के रूप में। आज पूरा विश्व राममय हो चुका। हम अपने हिंदुस्तान की बात क्या करें, बाहर जितने देश हैं वहां भी राममय हो रहा है, वहां भी रैलियां निकल रही हैं, लेकिन कहीं कुछ लोग तत्व हैं जो इसका विरोध करते हैं। विरोध भी उनके कुछ तार्किक शब्दों से नहीं होते हैं, इस पे क्या बताएं? ऐसा है कि जब कोई कार्य होता है, जिस कार्य का विरोध नहीं है उस कार्य की अद्भुत नज़ारा ही नहीं होता उसका। और जो जिसका विरोध आदमी, जैसे सोने की ही परीक्षा होती है, समझे, पत्थर की परीक्षा नहीं होती, वैसे जब इतना बड़ा